नमस्कार साथियों, देव कला से दौसा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल का तोहफा, सीईटी की वैधता 3 साल तक। बहुत ही बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन कई लोग इस चीज़ को लेकर के दुखी भी हो रहे हैं, कई लोग इस चीज़ को लेकर के खुशी भी हो रहे हैं। देखिए, सीईटी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो लगभग सभी प्रकार की भर्ती परीक्षा देने से पहले सीईटी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और जिन लोगों ने उस सीईटी परीक्षा को पार कर लिया, उसके बाद आप राजस्थान के किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा को देख सकते हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे पटवार की हो, चाहे आईएएस की हो, किसी भी प्रकार की भर्ती को आप देख सकते हैं। लेकिन जब साथियों, यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपके दिल में क्या गुजरेगी? हर साल एग्जाम लगेगी या नहीं, आपका ये भी फैसला है। धैर्य रखो, सारी चीज़ें समझाऊंगा, बारीक बारीकी से एक पॉइंट को समझाऊंगा। सबसे पहले तो बड़ा तोहफा यही कि सीईटी की वैधता 3 साल तक हो चुकी है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो क्लास को लाइक से जरूर करना, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज तक की न्यूज़ है, अब 3 साल तक मान्य होगा सीईटी परीक्षा का स्कोर। 3 साल तक, एक बार परीक्षा दी, 3 साल तक कोई टेंशन नहीं, और तैयारी करो, सीईटी के एग्जाम देने का ही फंडा नहीं। तो सर, हम फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है भाई। हर किसी बच्चा तो अव्वल होता नहीं है, जो अव्वल भी कई बार फेल हो जाता है। अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? वैधता 3 साल तक है, अगर हम फेल हो गए तो हमारे साथ क्या होगा? चलिए, सीईटी स्कोर की वैलिडिटी पर फैसला लिया गया है। पूरा सीईटी स्कोर की वैलिडिटी पर फैसला लिया गया है। अब 3 साल तक मान्य होगा सीईटी परीक्षा का स्कोर। इससे पहले केवल 1 साल तक ही मान्यता। जब से इस सीईटी पर एग्जाम को लागू किया गया था, तो उस समय 1 साल तक ये सीईटी एग्जाम था, जो 1 साल तक ही मान्य था। बल्कि अब इसकी वैधता को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। कितने साल? 3 साल। अब आपके मन में जो सवाल है, उनका मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल तो आपके मन में ये था कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, यदि आप ध्यान से समझना भाई, यदि आप इस साल 2025 में जो एग्ज़ाम लगेगी उसकी बात कर रहा हूँ। 2025 में जो एग्ज़ाम लगेगी सीईटी की, है ना, तो आपने 2024 में जो एग्ज़ाम दी है उनकी वैधता 3 साल तक रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी मैं बातें करूँगा। लेकिन अब मैं उदाहरण पे समझा रहा हूँ। यदि आपने 2025 में एग्ज़ाम दिए, है ना, अब आप 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो कई बच्चे 100 में से मान लीजिए 75 बच्चे पास हो गए और 25 बच्चे फेल हो गए। ये तो है पास और ये है फेल। तो अब इन 2500 का क्या हाल होगा? अब इनको तो 3 साल तक कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ये फेल का क्या हाल होगा? उसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आप 2025 में फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं 2025 में, तो आपको 25, 26 और 27, यानी आपको 2028 में या तो आप 3 साल के अंदर नौकरी लग जाते हैं, नहीं लगते हैं तो आपको 2028 में आपको देनी पड़ेगी। चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो, चाहे सीईटी 12th पास हो, कब देनी पड़ेगी? 28 में। और यदि सर हम फेल हो गए, तो यदि आप फेल हो गए ना, तो आपको 2025 में, यदि आप फेल हो जाते हैं
तो 26 में एग्ज़ाम लगेगी, उसको दे लेना। 26 में भी पार नहीं पड़ रही है तो 27 में लगेगी, उसको दे लेना। 27 में पार नहीं पड़ रही तो कंटिन्यू एग्ज़ाम 28 में लगी, यानी कंटिन्यू एग्ज़ाम चलती रहेगी हर साल। फेल होने वाले को कंटिन्यू एग्ज़ाम देगी। अब आपके मन में एक और सवाल है, देखिए सर, हम जैसे मान लीजिए 25 में 2025 में फेल हो गए, फेल, और हमने 26 में सीईटी पास कर ली, 26 में क्या कर ली, पास। 25 में हम फेल हो गए थे, 26 में हमने सीईटी पास कर ली। तो सर 26 में सीईटी पास कर ली हमने, तो तुम्हारी जो वैधता है वो देखा, ऐसे भीड़ भी कम रहेगी, है ना, और जो वैधता है वो आपकी 26, 27 और 28 हो जाएगी। इनकी जो पास होने वाले की वैधता है वो 25, 26 और 27। अब देखिए, मान लीजिए 100 में से 75% लोग, 50% मान लेते हैं, 50% लोग सीईटी पास कर देते हैं 25 में, बचे कितने, 50% लोग। और 50 में आधी भीड़ कम हो गई, 50 में से 25% लोग मान लीजिए 26 में पास कर लेंगे, बचे कितने, 25, वो 25 27 में चले जाएंगे, उनमें से भी कोई पास होगा, फेल हो, तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसी तरीके से सरकार एग्ज़ाम, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को भी एग्ज़ाम कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी वैधता 3 साल तक हो चुकी है। फेल होने वाले का क्या होगा, फेल होने वाले दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है, 25 में पास ना हो तो 26 में दे लेना, 26 में ना हो तो 27 में दे लेना, 27 में ना हो तो 28 में दे लेना, कंटिन्यू एग्ज़ाम चलते रहेगी। बल्कि जिन्होंने एक बार पास कर ली है, जिन्होंने एक बार पास कर ली है, वो 3 साल तक सीईटी से सुलझ जाएगा और वो हर प्रकार की तैयारी कर सकता है ना, वो 3 साल तक सुलझ जाएगा, वो हर प्रकार की तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो ये थी सीईटी की वैधता। अब दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर, इसी पीरियड में मैंने सुबह बताया आपको, राजस्थान सरकार ने, भजन लाल सरकार, कई लोग 7 मान रहे, कई लोग 9 मांग रहे, है ना। भजन लाल सरकार ने पहले 17 जिलों का निर्माण किया था, फिर 3 जिले बाद में बनाए थे, टोटल 19 जिलों का भजन लाल सरकार ने निर्माण किया था। ठीक है, और उसी के साथ इस भजन लाल सरकार ने 3 संभाग भी बनाए थे, है ना। लेकिन साथियों, वर्तमान में इस सरकार ने तीनों संभागों को रद्द कर दिया और 9 जिलों को रद्द कर दिया। अब कई लोग 7 बता रहे हैं, कई लोग 9 बता रहे हैं। तो देखिए, जब 3 जिले नए बनाए तो मैप 9 जिलों के अनुसार बना हुआ है और भजनलाल सरकार ने ये अपडेट दी है, रद्द कर दिए गए हैं, है ना। तो 3 संभाग और 9 जिले रद्द कर दिए गए हैं। वर्तमान में बात की जाए तो नए 8 जिले हैं और 0 संभाग है, एक भी संभाग नहीं है नया, 8 जिले हैं, संभाग एक भी नहीं है ना। तो अब कुल मिला के राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान के अंदर 41 जिले और 7 संभाग, है ना। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा, जैसे जयपुर, यहाँ पर 2 पॉइंट है, पहला जयपुर और दूसरा जोधपुर। ठीक है,
जयपुर जिले के 2 भाग किए थे, एक तो जयपुर ग्रामीण बनाया था, एक शहरी जयपुर था। दूसरा जोधपुर ग्रामीण बनाया था और दूसरा शहरी था। लेकिन जो रात जो हुआ है वो वजनलाल सरकार ने सभी जिलों के साथ इन्हीं को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब वर्तमान की बात करें तो जयपुर एक ज़िला है, जोधपुर एक ज़िला है। हालांकि जोधपुर से नया ज़िला जो बना हुआ है वो फलौदी है, उसको नहीं हटाया है, बल्कि जोधपुर को एक कर दिया गया है। फलौदी है वो जोधपुर से और कुछ पड़ोसी ज़िलों से मिलकर बना है। तो आज की जो इस क्लास थी इसमें यही था। और सीईटी वाले घबराए ना, हर साल एग्ज़ाम लगेगी, फेल हो जाए तो पास कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता हूँ इस एक नेक्स्ट और धमाके की न्यूज़ क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।